प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको a-b³ बराबर a³ - b³ - 3ab इस सर्वसमीका का प्रयोग करना सिखाऊंगा। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इसे याद करने के बजाय समझने का प्रयास करें, क्योंकि आपने a-b³ याद कर रखा है और आपसे किसी ने 2x - 5³ का प्रसार पूछ दिया या x - y³ का प्रसार पूछ दिया, तो कठिनाई आ सकती है, क्योंकि आपने a-b³ याद कर रखा है। लेकिन यदि आप इसे समझ लेंगे तो ये आपकी कठिनाई दूर हो जाएगी। a-b³ के प्रकार का कोई भी प्रश्न आपसे हल हो जाएगा। तो सर्वप्रथम इस सर्वसमीका के टाइप को समझते हैं कि इसका प्रयोग कब करना है। यदि आपको दो पद दिए हों, जैसे यहाँ पर a दिया है, b दिया है और बीच में माइनस लगा है, तो पहला पद a हो गया, दूसरा पद b हो गया, ऊपर (3) लगी है। तो क्या करना है आपको? सर्वप्रथम पहला पद लिख लेना है और ऊपर (3) लगा देना है। उसके बाद में माइनस लगा देना है, दूसरा पद लिख देना है, ऊपर (3) लगा देनी है, फिर माइनस लिखकर 3 लिख देना है और पहले पद और दूसरे पद की गुणा कर देना है। ब्रैकेट में पहला पद माइनस दूसरा पद लिख देना है। एक उदाहरण के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं कि उदाहरण है 2y - 3³ का प्रसार करो। तो इस प्रश्न को सर्वसमीका से मिलान करते हैं, तुलना करते हैं। पहला पद यहाँ लिखा है, यहाँ भी पहला पद 2y लिखा है, बीच में माइनस है, यहाँ पर माइनस है, और दूसरा पद यहाँ लिखा है, यहाँ पर दूसरे पद की जगह पर 3 है। पूरे पर ब्रैकेट लगा के (3) लिखी गई है, तो यहाँ पर भी ब्रैकेट लगाकर (3) लिखी गई है। का प्रसार करो, तो इस सर्वसमीका का प्रयोग इसमें हो जाएगा। सर्वप्रथम आप अपने प्रश्न को लिख लीजिए, बराबर लगाइए और पहला पद लिखना है, ऊपर (3) लगानी है। तो पहला पद यहाँ पर क्या है? 2y लिखकर (3) लगा दिया। माइनस लिखना है तो आपने माइनस लगा दिया। दूसरा पद लिखकर (3) लगाना है, तो दूसरा पद यहाँ पर 3 है, 3 लिखकर ऊपर (3) लगा दिया। -3 लिखना है, गुणे पहला पद लिखना है, गुणे दूसरा पद लिखना है, तो -3 लिख लिया और पहला पद 2y था, 2y लिख लिया और गुणे का निशान लगाकर दूसरा पद -3 लिखना था, तो 3 लिख लिया। ब्रैकेट में पहला पद माइनस दूसरा पद लिखना है, तो ब्रैकेट में पहला पद क्या है? 2y, 2y यहाँ लिख दिया, माइनस लगाकर दूसरा पद 3 था, 3 लिख दिया। लेफ्ट हैंड साइड को फिर से लिख लेंगे, बराबर लगा देंगे। 2y³ का मतलब हुआ 2y गुणे 2y गुणे 2y। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 2 दूनी 4, 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 4 दूनी 8, y⁻3 ये लिख दिया। यहाँ माइनस लगा दिया। 3⁻3 का मतलब हुआ 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 × 9 = 27, इसे लिख लिया। माइनस लिख लिया और 3 का पहाड़ा 2 बार, 3 दूनी 6, 6 × 18, y ये लिख दिया। ब्रैकेट में 2y - 3 लिख लिया गया। उसके बाद में 2y - 3³ जैसा ऊपर वाली पंक्ति में है, फिर से उतार लिया, बराबर लगा दिया। 8y⁻3 लिख दिया, माइनस था तो माइनस लिख दिया, ऊपर 27 था तो 27 लिख दिया, माइनस 18y की गुणा पहले 2y से होगी, तो यहाँ पर हमने लिख लिया। फिर -18y की गुणा -3 से होगी, तो उसे भी हमने लिख लिया। अब 2y - 3³ फिर से यहाँ पर लिख लिया, बराबर लगाया। 8y⁻3 लिख लिया गया, माइनस था माइनस लिख लिया, 27 लिख लिया। -18 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, तो 18 दूनी 36, y माने आधार बराबर हैं और गुणे में हैं, तो घातें जुड़ जाएंगी, y⁻2 हो गया। उसके बाद में माइनस माइनस की गुणा प्लस हो गई, 18 × 3 = 54 और y लिख लिया गया। इस प्रकार से 2y - 3³ का प्रसार हो गया। प्रसार
का मतलब होता है फैलाव। तो 2y-3 की होल घात 3 का ये विस्तृत रूप हो गया। अब दूसरे उदाहरण के द्वारा इसी सर्वसमीका को समझने का प्रयास करते हैं। y-1/y की होल घात 3 का प्रसार सर्वसमीका की सहायता से करो। तो इस हिंदी वाले रूप से इस प्रश्न की तुलना करेंगे। यहाँ पर पहला पद लिखा है तो पहला पद यहाँ पर y हो गया, और माइनस के बाद में दूसरा पद लिखा है तो दूसरा पद 1/y हो गया। ऊपर घात 3 यहाँ है और यहाँ भी है। तो इस सर्वसमीका का प्रयोग इस प्रश्न में किया जा सकता है। क्या करना है? बराबर लगाना है, बराबर लगाया। पहला पद लिखकर ऊपर घात 3 लिखना है, तो पहला पद यहाँ पर y था तो y लिखकर ऊपर घात 3 लिख लिया गया। बाद में माइनस लगाकर दूसरा पद लिखना है, तो माइनस लगाकर हमने दूसरा पद 1/y था 1/y लिखा, ऊपर घात 3 लगानी थी तो घात 3 लगा दिया। उसके बाद में -3 लिख लिया गया इस सर्वसमीका के अनुसार। फिर गुणे में पहला पद गुणे दूसरा पद लिखना है, तो पहला पद था y लिख लिया गया और गुणे का निशान लगाकर 1/y लिख दिया गया। ब्रैकेट में लिखना था पहला पद माइनस दूसरा पद, तो पहला पद y और माइनस लगाकर दूसरा पद 1/y लिख दिया गया। y ये कैंसिल हो गए क्योंकि ये y अंश में था और ये हर में था। कहने का मतलब ये गुणे में था और ये भाग में था, तो ये कैंसिल हो गए। अब y-1/y की होल घात 3 ऊपर वाली पंक्ति में देखकर फिर से लिख लिया, बराबर लगा लिया और y घात 3 लिख लिया गया। -1/y की होल घात 3 का मतलब होगा 1/y गुणे 1/y गुणे 1/y। तो एक का पहाड़ा एक बार, एक कम एक और बटे में y की गुणा हो गई y की घात 3 जो यहाँ पर लिख लिया गया। उसके बाद में -3 लिख लिया गया और y-1/y लिख लिया गया। उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड फिर से लिख लेंगे, बराबर लगा देंगे, y घात 3 लिख देंगे, -1/y घात 3 लिख देंगे। -3 की गुणा y से होगी तो माइनस का 3y आ जाएगा, और फिर -3 की गुणा -1/y से होगी तो माइनस की गुणा हो गया प्लस, और 3 एकम 3 और हर में y था तो y लिख देंगे। ये आ गया आपका y-1/y की होल घात 3 का प्रसार।